कल हमने कहा था कि सब्जेक्ट्स और उसके पार्ट्स को हम रीड करेंगे। आज वी आर लर्न टू इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग टू बेसिक ग्रामर्स। कल हमने सीखा था, लर्न किया था कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस और सब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है, सब्जेक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है। आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट्स पार्ट्स क्या होते हैं। जब आप किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं या किसी सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा पार्ट वहाँ जो आ जाता है वो सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। एक क्वालिफायर होता है और एक मेन वर्ड या नाउन या हेड वर्ड होता है। अब क्वालिफायर तीन प्रकार के होते हैं: डिटरमाइनर, एडजेक्टिव फ्रेज। मेन वर्ड क्या होता है, इसको नाउन भी कहा जाता है या इसको हेड वर्ड भी कहा जाता है। तो मेन वर्ड का मतलब होता है कि यह प्रत्येक सब्जेक्ट में निश्चित है, प्रत्येक सब्जेक्ट में अवश्य होता है। सब्जेक्ट को हमने बताया था कि सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए या वक्ता जो कहे या कोई अगर कार्य कुछ करता है तो जिसके द्वारा वह कार्य होता है वह सब्जेक्ट कहा जाता है। और मेन वर्ड क्या होता है, मेन वर्ड को हमने बताया था कि उसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है और यह प्रत्येक सब्जेक्ट में ही अवश्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, राम इज़ वन इन यूनिवर्स, राम ब्रह्मांड में एक है। यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, राम। गॉड इज वन, ईश्वर एक है। यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, गॉड। अब से यह हमारा मेन वर्ड हो गया। मेन वर्ड यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आ गया। अब दूसरा हम देखेंगे क्वालिफायर या एडजेक्टिव क्या होता है। जब सब्जेक्ट क्वालिफायर के रूप में आए या एडजेक्टिव के रूप में आए तो वह कैसे बिहेव करेगा। जैसे मेन वर्ड के पूर्व प्रयुक्त होने वाले शब्द या शब्द समूह जो मेन वर्ड की विशेषता को प्रकट करते हैं। मेन वर्ड अभी हमने बताया कि यह प्रत्येक सब्जेक्ट में अवश्य होता है। अब कोई सेंटेंस तो एक शब्द से बनता नहीं, सेंटेंस को बनने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स की ज़रूरत होती है। अब सब्जेक्ट के पहले अर्थात मेन वर्ड के पहले जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो कौन से शब्द होते हैं। मेन वर्ड आपका जैसे रेड कलर इज़ यूज फॉर डेंजरस इंडिकेटर। अब इसमें लाल रंग प्रत्येक खतरे का सूचक होता है। अब कलर क्या है, एडजेक्टिव। कलर मतलब रंग या सब्जेक्ट कलर क्या है, कलर है यहाँ पर सब्जेक्ट मेन वर्ड। और इस सब्जेक्ट के पहले एक क्वालिफायर लगा हुआ है या एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो क्वालिफायर क्या है, रेड। अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, बैड एयर आर डेंजरस फॉर एवरीवन। बैड एयर खराब वायु प्रत्येक के लिए खतरनाक होती है। अब यहाँ पर वायु जो है वो सब्जेक्ट है या मेन वर्ड है। अब इसके पहले जो प्रयुक्त हो रहा है बैड, वह क्वालिफायर या एडजेक्टिव है। यहाँ पर समझना इस बात को लेकर के है कि सब्जेक्ट के पहले जो क्वालिफायर लगा हुआ है या एडजेक्टिव लगा हुआ है वह क्यों लगा हुआ है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसको लगाने के लिए कौन कौन सी उपयुक्त दशाएं होती हैं। आइए देखते हैं। एयर यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ड हो गया। एयर की जगह हम कोई नाउन भी रख सकते हैं। तो ये बैड जो कि क्वालिफायर है, एडजेक्टिव है, ये इस सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। जैसे एयर, अब कौन सी वायु, एक होती है गुड एयर, एक होती है बैड एयर। बैड एयर में पॉल्यूशन मिलावट होता है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसों का सम्मिश्रण होता है। तो बैड एयर के पीछे एडजेक्टिव लगा हुआ है। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी भी शब्द की विशेषता जो बतलाता है वो एडजेक्टिव कहलाता है या क्वालिफायर कहलाता है। अब फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कलर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब ये कलर किस रंग का है, नेचर कलर में जो प्राकृतिक रंग होते हैं लाल, पीला, सफ़ेद, कुल मिलाकर के 12 कलर होते हैं मूल रूप से। लेकिन
इनमें विभिन्न प्रकार के रंगों में मिलावट, जैसा कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है हर चीज़ में मिलावट करना, तो वो रंगों में भी मिलावट करके विभिन्न प्रकार के रंगों को तैयार करता है। अब जैसे रेड कलर, रेड मतलब क्या हुआ? लाल। यह क्वालिफायर है या एडजेक्टिव है? चूँकि कलर की विशेषता बतलाने वाला यह लाल है, या क्वालिफायर या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या बता रहा है यहाँ पे? एडजेक्टिव यहाँ पर बता रहा है कि जो यहाँ पर नाउन है, सब्जेक्ट है, वो कौन से कलर का है, वो उसका रंग क्या है, इसकी विशेषता को बतला रहा है। तो ये क्वालिफायर या एडजेक्टिव हो गया। अब हम तीसरा देखेंगे, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर को लेकर के लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डिटरमाइनर का मीनिंग क्या होता है, डिटरमाइनर होता क्या है। डिटरमाइनर का मतलब होता है निर्धारक। किस चीज़ का निर्धारक? किसका निर्धारक? अर्थात एक ऐसा शब्द जो क्वालिफायर से पहले प्रयुक्त हो तथा उसे डिटरमाइन करता हो। अब हमने बताया क्वालिफायर क्या होता है। कहीं कहीं क्वालिफायर को एडजेक्टिव भी कह देते हैं। क्वालिफायर होता है मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द। अब डिटरमाइनर क्या होता है? ऐसा शब्द जो क्वालिफायर से पहले प्रयुक्त हो तथा उसे डिटरमाइन करता हो। जहाँ पर एक डिटरमाइनर के विषय में कॉन्सेप्ट और है कि जिस शब्द के पहले डिटरमाइनर प्रयुक्त होता है वह इस बात को इंडिकेट करता है कि आगे आने वाला शब्द नाउन है, क्लियर। जैसे ए गर्ल प्लेस, लड़कियाँ खेलती हैं। गर्ल्स प्ले, ए गर्ल्स प्लेस, एक लड़की खेलती है। यहाँ पर ए क्या है? क्वालिफायर है। गर्ल क्या है? मेन वर्ड है। प्लेस क्या है? वर्ब है। ऐसा शब्द जो क्वालिफायर से पहले प्रयुक्त हो तथा उसे डिटरमाइन करता हो। यदि क्वालिफायर नहीं दिया है तो भी यह शब्द मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त होता है, और जब क्वालिफायर नहीं दिया है ऐसी स्थिति में अगर डिटरमाइनर मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त हो जाता है तब जाकर के यह शब्द क्वालिफायर बन जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में ए गर्ल प्लेस। अब इस एग्जाम्पल में मेन वर्ड के पहले डिटरमाइनर नहीं दिया है, लेकिन हमें मजबूरी में ए शब्द अगर प्रयोग करना पड़ रहा है तो यह डिटरमाइनर हो जाए, यह क्वालिफायर हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट मैन स्लीप। वह आदमी सो रहा है, वह आदमी सोता है। अब स्लीप यहाँ पर वर्ब है। वर्ब के पहले हमने मेन वर्ड यूज किया। मेन वर्ड यहाँ पर नाउन है चूँकि मैन है। आगे आप पढ़ेंगे एक टॉपिक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज, दैट, दोज, दीज, इस प्रकार के शब्द जो लड़के बहुत ही कंफ्यूज इसमें रहते हैं। जैसे दैट मैन स्लीप्स। अब दैट मैन स्लीप्स क्या हो गया में? दैट यहाँ पर क्वालिफायर है। दैट का प्रयोग हम करते हैं दूर की वस्तुओं के लिए। जैसे दैट मैन हंग्री, वह व्यक्ति भूखा है। दिस मैन हंग्री, यह व्यक्ति भूखा है। दिस जो मेरे बगल में खड़ा हो, जो पास में खड़ा हो, दैट जो दूर खड़ा हो। अब दैट मैन स्लीप्स का मतलब हो गया कि दैट यहाँ पर क्वालिफायर हो गया, मैन मेन वर्ड हो गया, नाउन हो गया। यहाँ पर मेन वर्ड के पहले भी डिटरमाइनर नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अगर दैट का प्रयोग हुआ तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया यह क्वालिफायर बन जाएगा। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं, दैट मैड मैन इज़ वेरी फनी। वह पागल आदमी बहुत ही मजाकिया है। अक्सर पागल आदमी मजाकिया होते ही हैं। दैट यहाँ पर, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में कितने शब्द यूज हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 शब्द यूज हुए हैं। अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ड क्या है और डिटरमाइनर क्या है। यहाँ पर मैन मेन वर्ड है, क्या है? मेन वर्ड यार, सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के पहले जो मैड लगा हुआ है, मैड यहाँ पर मेन वर्ड के पहले मैड लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट है।
और सब्जेक्ट के पहले एक शब्द प्रयोग हुआ है, वो डिटरमाइनर कहलाता है। हमने एक कॉन्सेप्ट भी बताया कि डिटरमाइनर के बाद जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह सब्जेक्ट हैं और वो नाउन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर दैट मैड मैन इज़ वेरी फनी, यहाँ पर मैन आ गया है तब जा करके, चूँकि यहाँ पर ये मेन वर्ड के रूप में है इसलिए यह नाउन नहीं होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मैट। अब एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज में ऐसा शब्द या समूह जो मेन वर्ड के बाद आए तथा मेन वर्ड की विशेषता स्थिति को बताए। जैसे द यंग बॉय इन द रूम इज़ वाइज। अब यहाँ पर देखिए द क्या है? डिटरमाइनर है। यंग क्या है? क्वालिफायर है। बॉय क्या है? मेन वर्ड है या नाउन है। इन द रूम क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। सेकंड एग्जाम्पल, द बॉय एट द डोर इज़ माई फ्रेंड। द क्या है? क्वालिफायर है। बॉय क्या है? मेन वर्ड है। एट द डोर क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉय, बॉय क्या है? मेन वर्ड या नाउन। लड़का यहाँ पर नाउन है, लड़के के पहले यंग प्रयोग हुआ है। हम यहाँ पर स्मॉल लिख सकते थे, यंग लिख सकते थे, ओल्ड लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने इस एग्जाम्पल में यंग ही लिखा है तो नकलची लड़कों की तरह आप यहाँ पर यंग ही लिखें। यहाँ पर आप कोई भी शब्द को यूज कर सकते हैं, यंग भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, ओल्ड भी यूज कर सकते हैं। चूँकि ये मेन वर्ड नाउन है, नाउन के पहले हमने इसको यूज किया है, यंग को, ये एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आया है। ये जो है क्वालिफायर के रूप में आया है। ये बच्चे की विशेषता को बतला रहा है। बच्चे की विशेषता को बतलाने का मतलब ये है कि बच्चा अभी युवा है। बच्चा, अगर यहाँ पर हमने स्मॉल यूज किया होता तो बच्चा छोटा है। अगर हमने यहाँ पर ओल्ड यूज किया होता तब यहाँ पर बॉय ना आता, तब यहाँ पर क्या आता? ह्यूमन आता। लेकिन यहाँ पर यंग बॉय के पहले लगा है इसलिए यह क्वालिफायर या एडजेक्टिव है। अब क्वालिफायर के पहले एक ऐसा शब्द है जो डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है? कि आने वाला जो शब्द है वो इस तरीके से है, यंग बॉय इन द रूम इज वाई। डिटरमाइनर के बाद क्वालिफायर यूज हुआ, क्वालिफायर के बाद मेन वर्ड या नाउन यूज हुआ। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। जैसे जब सब्जेक्ट एक होगा तो किस रूप में आएगा? वह नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, इन्फिनेटिव, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और जब सब्जेक्ट की व्याख्या होगी तो सदैव वह नाउन होगा। और जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द के द्वारा होगी तब यह शब्द सब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होगा और तब यह क्वालिफायर होगा। आगे आप इन सब एग्जाम्पलों में देख सकते हैं जो अभी हमने बताया। जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए उसके पहले दो शब्द प्रयोग होंगे तो पहले शब्द को डिटरमाइनर तथा दूसरे शब्द को क्वालिफायर कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्वालिफायर एडजेक्टिव होगा। जैसे ये एग्जाम्पल, द यंग बॉय इन द रूम इज़ वाइज। यहाँ पर देखिए मेन वर्ड के पहले सब्जेक्ट की व्याख्या पहले कितने शब्द हैं? दो शब्द हैं। पहला शब्द कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या हुआ? डिटरमाइनर। दूसरा शब्द क्या हुआ? क्वालिफायर। ठीक, आई होप आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ रहे होंगे। जहाँ ना समझ में आए आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं। दूसरा, जब सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करनी हो तब हम एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करेंगे। फ्रेज हम बार बार कह रहे हैं। फ्रेज का मतलब होता है पदबंध। जैसे नाउन प्लस एडजेक्टिव, नाउन प्लस एडवर्ब, उसमें किसी दो शब्दों को मिला करके, शब्दों को जोड़ करके बनाया जाता है। आगे हम उसकी व्याख्या करेंगे। जब सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करेंगे। तो इसी सब्जेक्ट के हम बाद में प्रयोग करते हैं। अब आपको सब्जेक्ट का जो अभी हमने बताया उस आर्ट में सब्जेक्ट के पहले अगर डिटरमाइनर और क्वालिफायर यूज करना हो तो सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे, और इन दोनों में सबसे पहले डिटरमाइनर यूज करेंगे, इसके बाद क्वालिफायर यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट के बाद यूज करना हो
तो एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करेंगे। अगर एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग तब करेंगे जब सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करना हो। अभी जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल में सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। द यंग बॉय इन द रूम इज़ वाइज। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट की व्याख्या हो रही है, बॉय की व्याख्या हो रही है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हुआ है, मतलब लड़का कहाँ पर है, कमरे में, इन द रूम। ठीक, तो आप लोगों ने 4-5 टॉपिक को पढ़ लिया। सब्जेक्ट्स क्या होता है, सब्जेक्ट्स टाइप कितने होते हैं, सब्जेक्ट्स पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज क्या होते हैं। अब हम आप लोगों को आगे के पार्ट्स डिटरमाइनर और ऑब्जेक्ट के रूप में वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट ऑफ।